नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी ज्ञान से भरपूर वीडियो, कोई चर्चा, जैसे आज हम कहीं ना कहीं बात करने वाले एक ऐसी महान कृपा के बारे में जिसके साथ कहीं ना कहीं दास का जीवन भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे भक्तों का जीवन भी जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं योग मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अध्यात्म के सुंदर मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं उन गहन रहस्यों से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं भगवान शिव ने जो एक दिव्य कृपा कहीं ना कहीं जनमानस के ऊपर की, और एक ऐसा दिव्य ज्ञान कहीं ना कहीं जो शिरोधार्य करने वाले का भी कल्याण हो जाता है, जो कहीं ना कहीं उसका श्रवण करे, खुद पाठ करे, और जो दूसरों को भी पाठ करवाता है उनका भी कल्याण हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में इस ग्रंथ को सुनने से जो ये दिव्य कृपा है कहीं ना कहीं भगवान शिव जी की, जिसका नाम है श्री शिव महापुराण की, ऐसी कृपाएं कहीं ना कहीं इस दिव्य ग्रंथ को श्रवण करने से प्राप्त होती हैं। ऐसे ऐसे वृतांत है कहीं ना कहीं, और ये वही महाशिव पुराण है। जब आप आगे जाएंगे कहीं ना कहीं, जो तो पहली बार कहीं ना कहीं श्रवण कर रहे हो, तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि चाहे धीरे धीरे ही ये जो दिव्य ग्रंथ है, दिव्य कृति है कहीं ना कहीं महाशिव पुराण की, सबसे पहले तो निवेदन ये है कि यदि हम ऑथेंटिक ग्रंथ को पढ़ें तो यथावत जो शास्त्रों का कहीं ना कहीं जो सार है, जो असली कहीं ना कहीं वो मर्म है ज्ञान का, उसको हम जल्दी पा पाएंगे। अब हम किसी का भी लिखा हुआ, यहाँ से वहाँ से, संदीप का, कुलदीप का, सबका इधर उधर का लिखा हुआ हम शिव महापुराण, जिसके अंदर बहुत सारी कलयुगी मिलावटें की गई हों, अपने हिसाब से सामाजिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए कई बार भी कुछ ऐसे दूसरे तत्व हैं इस संसार में कि वो ये जोखिम भी उठाते हैं कहीं ना कहीं, कि जो कहीं ना कहीं जो पुरानी एक परंपरा है कहीं ना कहीं, इसको ऐसे समझिए कि पहले हुए देव सम्मत ग्रंथ, जैसे त्रिदेव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मदेव हैं, उनसे कहीं ना कहीं तपस्या के फलस्वरूप देवताओं ने कुछ दिव्य ग्रंथ या कृतियां जो है वो प्राप्त की। उसके बाद आगे अगली परंपरा जो हुई कहीं ना कहीं देवताओं से, फिर कहीं ना कहीं जो सिद्ध साधक हुए, संत हुए, साधु सम्मत ग्रंथ, जो साधु जन थे, तपस्वी थे, जिन्होंने देवताओं की आराधना की, तो उन्होंने वो दिव्य जो कुछ कृतियाँ थी, जो वो देव सम्मत ग्रंथ थे, फिर साधुओं ने प्राप्त किए। तो उनके द्वारा जब आगे उनका प्रचार हुआ तो वो हो गए साधु सम्मत ग्रंथ। उसके बाद फिर आगे गुरु सम्मत ग्रंथ हुए, जैसे बड़े बड़े मठों के मठाधीश, गुरु, आचार्य, गुरुकुल के बड़े बड़े गुरुजन, उन्होंने जब उन साधु संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की, जो जैसे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, उनसे वो जो दिव्य कृतियाँ थी कहीं ना कहीं वो प्राप्त की, तो वो हो गई फिर गुरु सम्मत ग्रंथ। लेकिन उसके बाद जो आगे परंपरा चली, कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि फिर कहीं ना कहीं आगे कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने उन गुरुओं से कृपा रूप में उन दिव्य कृतियों को, जो पहले देवताओं से साधुओं तक, तपस्वियों तक, सन्यासियों तक, उसके बाद फिर मठाधीशों तक, गुरुकुल के बड़े बड़े गुरुजनों तक पहुंची, लेकिन जो उनके कुछ आगे थे, अब सभी तो बुरे नहीं है, एक हाथ की पांचों बराबर नहीं है, कि कुछ एक तो ऐसे दिव्य शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरुओं की चरणों की सेवा करते हुए कहीं ना कहीं, जो ये शिव परंपरा थी कहीं ना कहीं, या शैव धर्म को आगे बढ़ाने वाली कुछ ये ग्रंथ थे, उनका
पूरा पूरा प्रचार किया ताकि उसके द्वारा लोक कल्याण हो। लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, अब मुझे ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको सचेत करने के लिए कि हर किसी की लिखी हुई कृति जो है वो पढ़नी नहीं चाहिए। कि कोई भी आपने देखा कि जी एक तो कोई शिव महापुराण है वो आपको ज़्यादा मूल्य का मिल रहा है, कोई सस्ता को, यार सस्ते वाले पढ़ लेते हैं। तो हर किसी की कृति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व है हमारे समाज में जिन्होंने अपने लालच को सिद्ध करने के लिए उस ज्ञान के अंदर ही अपनी बहुत सारी, चाहे आप राजनीतिक मिलावट कह लीजिए, चाहे आप समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ मिलावट कह लीजिए, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रों के अंदर शायद वर्णित भी नहीं है, लेकिन ये जो आगे कुछ तत्व हुए इनके द्वारा उनके अंदर मिलावट की गई। तो मैं आपको इसीलिए सचेत कर रहा हूँ कि यदि अगर आप शिव महापुराण का खुद अध्ययन भी करना चाहें, अब दास की तो यहाँ से कोशिश है कि जैसा मैंने आपसे वार्तालाप किया था कि इस पावन श्रावण मास में हम लोग जो है शिव महापुराण के कुछ दिव्य मोती, पूरा पूरा तो कहते हैं कि ग्रंथ का जो सार है वो जीवा हमारे पास नहीं है कि भगवान शिव की पूरी कृपा को कहीं ना कहीं वर्णन किया जा सके। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्त हमारे ऐसे हैं कि 3 घंटे तक या लगातार 2 घंटे तक बैठ करके वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते, कुछ समय की व्यवस्था है। तो हमारी भी चैनल पे ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो जो ऑथेंटिक शिव महापुराण की कृपा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाला मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, अगर यदि आप श्रवण करना चाहें तो सबसे बड़ा जो कृपा वाला जो धाम है कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर का, कहीं ना कहीं आप जो महाशिव पुराण है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की कोई प्रमोशन है। जैसे एक अच्छा कोई किसी फील्ड का कोई नॉलेजेबल आदमी है, वो आपको अच्छी चीज़ बताएगा कि भैया ए ग्रेड चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑथेंटिक ग्रंथ जो है ज़्यादातर, इसीलिए तो उस संस्था को जो है नेशनल अवार्ड मिला है। कहीं ना कहीं आप जो है गीता प्रेस गोरखपुर का वो महाशिव पुराण जब आप श्रवण करेंगे, जो कहीं ना कहीं अभी कली काल के हिसाब से हमें सिर्फ 24,000 श्लोकों में उपलब्ध है। अब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं 1 लाख से भी ऊपर श्लोक वाला जो दिव्य महाशिव पुराण, जो कहीं ना कहीं भगवान शिव ही कहीं ना कहीं उसके रचयिता कहे गए हैं, कहने वाले कहे गए हैं, फिर अलग अलग दिव्य शिष्यों के द्वारा फिर वो जो परंपरा कहीं ना कहीं नाथ की भी शुरू हुई, तो फिर कहीं ना कहीं आगे आगे दिव्य शिष्यों के द्वारा वो शिव महापुराण का जो प्रारूप है कहीं ना कहीं वो आगे चलता गया। लेकिन व्यास जी के द्वारा ये जो कृति है कहीं ना कहीं वो फिर हमें सिर्फ अब इस कली काल में कम होते 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 सिर्फ 24,000 श्लोकों में उपलब्ध है। 7 संहिताएं जो है वो आपको मिलेंगी, जो हम जैसे आगे श्रवण करेंगे धीरे धीरे एक एक संहिता के ऊपर कि कौन सी संहिता है, उसके बीच में क्या कथाएं हैं, दिव्य कुछ चर्चाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज तो सिर्फ कहीं ना कहीं जो महाशिव पुराण है इसके बारे में बात चल रही है कि कहीं ना कहीं ये भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि ये कहा गया है कि जो यदि नियमबद्ध होकर के और महाशिव पुराण का कहीं ना कहीं भाव से समर्पण से यदि श्रवण कर ले सबका, और ये कहा गया है कि जितने भी जो माया के जंजाल है कहीं ना कहीं जब आप कथा में जाते हैं या कहीं ना कहीं चाहे चैनल से हमारी भी कोशिश है, तो सब कुछ छोड़ करके यदि सिर्फ कथा में ही मन लग जाए, ध्यान जो है भगवान शिव के चरणों में चला जाए, तो वो भक्ति का सबसे ज़्यादा फल देने वाला रूप है, सबसे ज़्यादा फल देने वाला। अब एक है कि बैठे भी हैं कथा में लेकिन फ़ोन चला रहे हैं, वहाँ पे किसी और को देख रहे हैं, किसी और के कपड़े देख रहे हैं, अभी ध्यान ही नहीं आया। पता लगे 10, 15, 20 मिनट बाद ध्यान आया तो पता ही नहीं लगा कथा कहाँ से चल रही थी, कौन सा वृतांत रह गया। इसलिए तो कहा गया है ना, ध्यान योग मेडिटेशन का इसलिए तो रोल बताया गया है कि जब कोई आपको दिव्य अमृत स्वरूप वो कथा को सुना रहा है, बड़ी श्रम लगता है कई बार कि एक एक चीज़ को पढ़ करके फिर उसका अध्ययन करना, फिर वहाँ से भी फिर कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन पूरी करना कि क्या सुनाने लायक है, नहीं है क्या, और उसको और सिंप्लीफाई करना है कहीं ना कहीं कि बहुत आराम से जो है लोग उसको समझ लें। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ वीडियोस हम लोग बहुत गहन जो चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो लोग बहुत ही दूसरे तरह के कमेंट करते हैं।
कि हमें समझ नहीं आया, हमें ये हुआ। जब आपके अंदर वो पात्रता को आप बनाएंगे, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि पहले तो चीज़ें ही प्राप्त नहीं होंगी, और अगर प्राप्त हो भी गई तब भी उनको शिरोधार्य तभी कर पाएंगे जब आपका ध्यान भगवान शिव के और माँ जगदम्बा के चरणों में लगा हो। तब जाकर के आपको वो दिव्य कृपा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त भी होगी, और उसका पूरा पूरा लाभ भी आप तभी उठा पाएंगे जब कहीं ना कहीं आप शिव कृपा को, माँ जगदम्बा की कृपा को कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे। और वो कैसे होगी? वो होगी भक्ति से। भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य, जो दो पुत्र हैं कहीं ना कहीं भक्ति महारानी के, वो स्वयं ही माँ भक्ति प्रकट कर देती है। ज्ञान भी आ जाएगा धीरे धीरे करके कि बोध हो गया चीज़ों का, क्या सही है नहीं है, क्या आधार है। उसके बाद वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। अब जब ध्यान कई बार ज़्यादा क्यों नहीं लगता, जब हम गृहस्थी में ही ज़्यादा रत रहते हैं। यार मैं वहाँ पे दूध कहीं गैस के ऊपर छोड़ के तो नहीं आ गई, यार मैं ऑफिस में वो काम था वो तो नहीं रह गया। बैठे हैं आप कथा में, लेकिन मन जो है कहीं ना कहीं वो गृहस्थी में वापस जाए, मन ही ना लगे। सबसे बड़ी विडंबना तो कलिकाल की यही है कि पहले बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर बैठ भी जाएंगे तो मन नहीं बैठेगा, और फिर अगर मन बैठ भी गया तो फिर कहीं ना कहीं जो पूरा पूरा सार है, पूरा पूरा मर्म है, तब जाके धीरे धीरे कोशिश शुरू होती है कि जो वक्ता है वो क्या कहना चाहता है, जो श्रोता है फिर उसे क्या प्राप्त हुआ। देने वाला तो दे रहा है कि किसी भी एक ऐसे आम बच्चे को उठा लिया, उसको अपनी कृपा से ओत प्रोत कर दिया, आपके आगे बिठा दिया कि जाओ बेटा कुछ महाशिव पुराण की महाकृपा के बारे में जाकर के लोगों को बताओ ताकि लोगों का कल्याण हो। क्योंकि इस महाशिव पुराण के श्रवण करने से कहीं ना कहीं बहुत बड़े यज्ञों का फल, लोगों के रोग शोक तक दूर करने वाला ये महान ग्रंथ कहा गया है। और जो किसी कामना से दृढ़ संकल्प के साथ नियमबद्ध होकर के इस शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं या उनके प्रसंगों को सुनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो भी इच्छित कामनाएं हैं अच्छी, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से वो स्वयं पूरी हो जाती हैं। यदि भाव होगा, समर्पण होगा और नियमबद्ध तरीके से। अब इसमें बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक महाशिव पुराण का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि जला कटा मसूर की दाल और प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक पदार्थ, यदि आप व्रत का संकल्प लेकर के कथा सुनते हैं कि मैंने जब तक पूरा महीना श्रावण मास चलेगा मैं व्रत रहूँगी, एक समय भोजन करना है, और ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं कहीं ना कहीं मादक पदार्थ, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मसूर, ऐसी चीज़ें जो है ये कहा गया है कि कथा के लिए फिर वो त्याग दे और पहले कथा को सुने। और यही कहा गया ज़्यादातर, वैसे तो कली काल है, समय के अनुसार सब अपने हिसाब से कथाओं का कहीं ना कहीं आयोजन करते हैं, लेकिन जो सर्वोपरि स्वरूप कहीं ना कहीं बताया गया कि 3 पहर तक सूर्य उदय होने से लेकर के कथा को जो है वो किया जाए, मध्याह्न काल में विश्राम कराया जाए। लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है कि अपने आप समय के अनुसार ये उनके लिए जो दिव्य लेवल पे बड़ी कथाओं का कहीं ना कहीं आयोजन करने वाले हैं, ये वैदिक चीज़ों के हिसाब से कि मध्य काल में जो है वो कथा विश्राम होकर के फिर कहीं ना कहीं लोग जो अपनी दूसरी दैनिक क्रियाएं हैं उसको कर सकें। उसके बाद फिर ज़मीन पर सोने वाली बात, जो व्रत का संकल्प जिन्होंने कथा के साथ लिया है कि भूमि पर सोना, एक समय भोजन करना, और कहीं ना कहीं जो संत जन है, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, सबकी निंदा को त्याग कर देना। अब कथा सुन करके आए और उसके बाद फिर निंदा करने लगे, हाँ महाराज जी क्या सुनाएंगे, ये तो ऐसा है, देखो क्या पहन के आते हैं, कोई बहुत बढ़िया कपड़े पहन के नहीं आते, कथा सुनाने के लिए आ गए। क्योंकि उद्देश्य जो है वो भक्ति नहीं है। वहाँ पे खुद बहुत अच्छे अच्छे परिधान पहन करके जाना है। फिर मैं तो ये कहता हूँ कि कथा में कभी भी आप अच्छे वस्त्र पहनिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप सात्विक और सादे वस्त्र पहन करके जाएंगे उतना ही आपका ध्यान आपके वस्त्रों पे कम, और जो कथा का मर्म है कहीं ना कहीं, कथा का जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप कथा तो सुन ही नहीं रहे ना, ध्यान तो कपड़ों की तरफ है, वो क्या पहन के है, मैं क्या पहन के जाऊंगी। क्योंकि
वस्त्र कहीं ना कहीं महत्व नहीं रखता। वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं अमृत रूपी, वो जो रस आपके कानों के द्वारा आप पी रहे हैं, कहीं दिव्य कथा आपको श्रवण करने को मिल जाए या अध्ययन करने को महाशिव पुराण का आपको मिल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं जब पूरा ध्यान और पूरी आपके अंदर वो इच्छा होगी, वो भक्ति होगी, तो पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आप जो है वो श्रवण कर पाएंगे। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं होगी और उद्देश्य ही नहीं होगा भक्ति प्राप्त करना, तो फिर तो जैसे वो टाइम पास करने के लिए कहीं भी इधर उधर मॉल में घूम करके आ गए, फिर बैठे तो हैं कथाओं में, फिर कभी फ़ोन चला रहे हैं, कभी उससे बातचीत कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि कथा में ना ही जाए। लेकिन ये दिव्य कथा है प्यारे, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ कृपा प्रसाद है, प्राप्त हो गया। और फिर आपकी सकाम और निष्काम भावनाएं, जो ये कहा गया है कि जो कोई भी सकाम भावना लेकर के कि महाराज मेरा काम हो जाए, मैं निसंतान हूँ, या मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास विद्या नहीं है, और फिर संकल्प लेकर के आप नियमबद्ध होकर के शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें, तो वो सभी मनोरथ, जो अच्छे मनोरथ आपके हैं, वो पूरे हो जाते हैं। और जो निष्काम भगत है कहीं ना कहीं, जिनकी सिर्फ भक्ति ही जिनका उद्देश्य है कि बस भगवान शिव की कथाएं श्रवण करते हुए जिनका मन गदगद हो जाता है, जिनके मन पे भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का टैटू छपा हुआ है, असली में शरीर पे टैटू बनवा लेना एक अलग बात है, लेकिन जिनके अंदर असली छुपा करके जिन्होंने भक्ति को रखा है, तो फिर ऐसे जो निष्काम भक्त है वो फिर दिव्य, वो जो मोक्ष है कहीं ना कहीं, उस दिव्य कैवल्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु के समीप की जो गति है कहीं ना कहीं उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। और बड़े बड़े ऐसे भी सिद्ध हुए, भक्त हुए, जिन्होंने अपनी अनन्य भक्ति के बल पे भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी किए हैं। अभी ये पुरुषचरण का अलग अलग एक ज्ञान है कि कितनी बार महाशिव पुराण को बार बार पढ़ने से फिर आगे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। कुछ एक ऐसे भी दिव्य मंत्र इसी महाशिव पुराण में कहा गया कि उसका नियमित संख्या तक अगर आप जप कर दें तो भगवान शिव साक्षात आपके आगे खड़े हो जाते हैं आकर के और आपको दर्शन देते हैं। आप सोचेंगे कि वो कौन से वाला मंत्र है, तो कहीं ना कहीं शिव शक्तम चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे, आगे भी रोज़ नित्य प्रति हमारी कोशिश होगी कि वो जो रोचक कुछ मंत्र हैं, कुछ गहन रहस्य हैं महाशिव पुराण के अध्ययन करने के बाद, कहीं ना कहीं जो आधार कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बताया था, गीता प्रेस गोरखपुर वाले जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण हैं, अध्ययन करके दास को कहीं ना कहीं फिर से आप सबके प्रेम के अनुरूप भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, जो ये श्रावण मास की सबसे बड़ी कृपा मेरे लिए है कि उस दिव्य कृति का, भगवान शिव की दिव्य कृपा का कहीं ना कहीं अध्ययन करने का मुझ जैसे मूर्ख जनों को, मुझ जैसे पापी जनों को भी कहीं ना कहीं एक पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम भी ज़रूरी है कि जब आपके लिए मुझे होता है कि और अच्छा अच्छा ढूंढ के लाना है वहाँ से, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी उसके कृपा पात्र हैं। भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा दास के ऊपर भी और फिर आप सब के ऊपर भी ऐसे ही आगे बनी रहेगी। तभी तो आपके आगे विनम्र निवेदन है कि शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा नित्य प्रति, जब तक हमारी कोशिश है। जैसे जैसे भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से समय मिलता रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होगी कि दिव्य महाशिव पुराण की जो कथा है, कहीं ना कहीं जो 24,000 दिव्य श्लोकों में वर्णित है व्यास जी के द्वारा कली काल में, वो आप तक जो है कहीं ना कहीं लाने की हमारी कोशिश होगी। और कुछ एक ऐसे गहन रहस्य भी हैं, जैसे मैंने आपको वो मंत्र बताया, आगे चल के आपको मिलेगा वो, या कहीं ना कहीं योग पट्ट का वो पाठ भी आगे आते हैं, यहाँ वो दिव्य अमर होने वाली कुछ क्रियाएं भी आएंगी आगे, जब मैं कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से दास को आगे मौका मिलेगा कि धीरे धीरे आप तक जो दिव्य कथा है, जितना भी हमसे हो सकेगा, जितनी कृपा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की होगी, आपके साथ मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं मैं, कोशिश है मेरी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये दिव्य कहीं ना कहीं कथाएं हैं। और शायद दास के पास वो जीवा नहीं है कि मैं पूरा पूरा गुण कहीं ना कहीं वर्णन कर सकूं भगवान शिव की दिव्य कृपा का, लेकिन कोशिश शिव शक्तोम चैनल से पूरी होगी। और यदि कोई त्रुटि हो भी जाए तो फिर कहीं ना कहीं क्षमा प्रार्थी भी हम हैं पहले से ही,
मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मार्ग पे चलते हैं तो कई बार कुछ त्रुटियाँ होने के हमेशा आसार होते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे वही निवेदन करूँगा कि वो जो त्रुटिपूर्ण वस्त्रों के ऊपर ध्यान कम हो, और वो जो दिव्य कथा है, कहीं ना कहीं भगवान शिव की दिव्य कृपा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा और आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा होगा, तो आपको पूरा पूरा फल कहीं ना कहीं वो जो दिव्य कथा है बाबा शिव महापुराण की, क्योंकि आपके ऊपर कृपा होगी भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की, तभी आपको प्राप्त होगा। और जब प्राप्त हो गया तो इस अवसर को जाने मत दीजिए, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। क्या पता भगवान भोलेनाथ क्या आपको दे दे, वो तो ऑर्डर दानी है, जब देने पे आ जाएं तो फिर टेंटों को भी फाड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भक्त को कितना मिल जाए। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।